भिवानी शहर लंबे समय से समस्याओं से जूझ रहा है। शहर की समस्याओं के समाधान के लिए गैर राजनीतिक संगठन भिवानी विकास मंच का गठन किया गया है। यह मंच पूरी तरह गैर राजनीतिक रहेगा, लेकिन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और शहर की समस्याओं को सुलझाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। संगठन के पदाधिकारी राजनेताओं से मिलेंगे, सरकारी अधिकारियों से मिलेंगे और लंबित समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे। बात करते हैं संगठन के संयोजक एडवोकेट खुशीराम शर्मा से। वो बताएंगे कि संगठन का किस तरह किया गया और उद्देश्य क्या रहेंगे। सैनी जी, भिवानी के प्रबुद्ध नागरिकों की एक मीटिंग हम सब ने बैठ करके बुलाई थी, जिसमें ये निर्णय हुआ कि भिवानी शहर की विभिन्न समस्याओं को ऊपर के अधिकारियों के पास, सरकार के पास पहुंचा करके यथाशीघ्र समाधान कराया जाए, ताकि भिवानी की पहले जैसी स्थिति, बेहतर स्थिति हो सके। इसके लिए हम सब ने निर्णय लिया कि एक गैर राजनीतिक मंच का गठन किया जाए और जिसका नाम सर्वसम्मति से भिवानी विकास मंच के रूप में रखा गया। भिवानी विकास मंच का मुख्य उद्देश्य शहर की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखना, उनका समाधान करवाना और समाधान न होने पर उसके लिए आगे की कार्रवाई को लागू करना। ये मंच आज की डेट में केवल गैर राजनीतिक होगा, केवल सामाजिक होगा और समाज की कुरीतियों को भी दूर करने के लिए अपने पदाधिकारियों के माध्यम से, अपने मेंबर्स के माध्यम से पूरा काम करेगा। इसका जाल कार्यकर्ताओं के रूप में सारे भिवानी के गली गली में बिछाया जाएगा, ताकि सभी लोगों की समस्याओं को जातिगत मामलों से दूर उठ करके, धर्मगत मामलों से दूर उठ करके और सभी प्रकार की समस्याओं को केवल मानवता की दृष्टि से दूर करने का प्रयास करेगा। आज कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको लोग फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि भिवानी में बेरोजगारी की समस्या चरम सीमा पर है। मैं ये कहूँ कि उस चरम सीमा को दूर करने के लिए पहले एक दफ़ा भिवानी से रेल के माध्यम से दिल्ली को कांटेक्ट कर दिया गया था। दिल्ली के कनेक्शन का परिणाम ये हुआ कि भिवानी के बच्चे दिल्ली जा कर के रोज़गार करने लगे और डेली अप डाउन करने लगे। इसके लिए पहले 3 ट्रेन रोहतक की चलती थी, एक कालका की चलती थी, दिल्ली की चलती थी, लेकिन पता नहीं किन कारणों से कोरोना काल के बाद से वो ट्रेनें दोबारा आज तक नहीं चली। ये संगठन पुरजोर मांग करेगा सरकार से, रेलवे मंत्रालय से, उपायुक्त महोदय से और हमारे एमपी महोदय से और एमएलए महोदय से कि इन ट्रेनों को यथाशीघ्र शुरू करवाए, ताकि भिवानी का बेरोजगार दिल्ली में जा सके। भिवानी का व्यापार भी बढ़ता है रेल के माध्यम से। उसका कारण ये है कि लोग दिल्ली से परचेजिंग करके लाते हैं और यहाँ माल बेचते हैं। बहुत से बच्चे सप्लाई भी करते हैं प्रतिदिन के आधार पर। ये सब काम अब ठप हो गए हैं क्योंकि ये रेल सुविधा नहीं रही है। इस रेल सुविधा को लागू कराने के लिए पुरजोर कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आज शहर की सड़कों की हालात देखें तो बड़ी बड़ी सड़कों पर, मेन रोड पर गड्ढे हैं। बड़ी सड़कों पर इतने गड्ढे हैं कि वाहनों के गिर जाने के, एक्सीडेंट हो जाने के, बुजुर्गों के पड़ जाने के अनेक मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन से इसको ध्यान दिलाया जाएगा कि इन सभी सड़कों की हालात को ठीक करे और लोगों के आवागमन के साधन को प्रॉपर ढंग से लागू कर दिया जाए। इसके अलावा आज भिवानी में अनेक समस्याएं और हैं। अब बरसात का काल आ गया है, पानी चारों तरफ 4 बूंद पड़ी और पानी भर जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो नाले निकलते थे, जोड़ों की सफाई होती थी, वो कहीं कोई सफाई प्रॉपर ढंग से टाइम पर मेंटेन नहीं हुई है। अभी तो बरसात काल शुरू ही हुआ है, इसलिए प्रशासन से इसकी ओर भी प्रयास करवाएगा भिवानी विकास मंच कि इन नालों की सफाई कर दी जाए, गलियों की सफाई कर दी जाए, नालियाँ रुके नहीं, बरसाती पानी इकट्ठा नहीं हो और उसका परिणाम ये होगा कि सब लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। क्योंकि मच्छर पैदा होंगे, मलेरिया होगा, रोग का समय है, मच्छरों के पैदा होने का समय है। इसलिए इन सबको दूर करने के लिए भरसक प्रयास किए जाए। शहर में पेयजल समस्या का संकट भी है।
शहर में न केवल पेयजल समस्या का संकट है, दुर्भाग्य इस बात का है कि मिला हुआ दूषित पानी भी सप्लाई हो रहा है और अनेक शिकायतें की जा चुकी हैं। एक दफ़ा पहले भी हमने प्रशासन के इस बात की प्रार्थना की थी कि भी दूषित पानी सप्लाई न किया जाए, लाइन नई डलवाई जाए, लेकिन तब नहीं हुई तो एक हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी डाली गई थी इस विषय में कि ताकि इस पानी की समस्या को दूर किया जा सके। हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद कुछ जगह पे बड़ी बड़ी लाइनें डली, लेकिन लोगों ने कुछ ऐसा किया कि उसमें पानी लेने से लोगों को मना कर दिया गया अधिकारियों के द्वारा। फिर एक केस डाल करके रिट पिटीशन में डायरेक्शन दी गई कि कोई भी व्यक्ति जिसके घर के आगे से कोई नई लाइन जा रही है उसको पानी लेने का राइट है। इन नई लाइनों को लगाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि भिवानी की जो सकड़ी गलियां हैं उनमें सीवर भी और पानी की लाइन भी एक साथ गुजर रही है। लीकेज से गंदा पानी जाता है, जॉन्डिस होता है, बुखार होता है, पीलिया होता है। सरकार को और प्रशासन को मैं ये समझता हूँ कि इन बातों से अवगत कराने का मुख्य उद्देश्य विकास मंच का रहेगा। मीनू जी, शहर की समस्याएं बहुत हैं, क्या सोचते हैं कि इन समस्याओं का समाधान किस तरह होना चाहिए? ऐसा शहर में जो समस्याएं हैं, जो सरकार दावा कर रही है कि पिछले 15 साल से हमने विकास कार्य बहुत किए हैं, मैं तो यही कहूँगा कि शहर के लोग सब जानते हैं कितना विकास हुआ है, लेकिन मूल सुविधाएं जैसे आज सड़क की है, पानी की है, आज हम यदि 15 साल में पानी, स्वच्छ पानी भी यदि आम लोगों को नहीं पहुंचा पा रहे तो हम फेल हैं। और बाकी विकास जहाँ तक लोग कह रहे हैं, सरकार कह रही है हमने विकास बहुत किए, तो ये भिवानी के लोग जानते हैं, भिवानी लोग देख भी रहे हैं विकास कितना हुआ है। तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा सबसे पहले कि जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, सड़कों का जो है, आज इतने खड्डे हैं, सड़कों वहाँ नहीं चलते, बुजुर्ग आदमी, पैदल आदमी चलते हुए गिर जाते हैं। अब बरसात आई अभी 2 दिन पहले, उसमें भी पानी इतना भर गया कि सड़कों पे चलना ही मुश्किल हो गया। आज हम जब सड़क पे चल ही नहीं सकते तो वो विकास मैं नहीं मानता कि ये विकास है। विकास मूल जो सुविधाएं हैं उनका विकास ज़रूरी है, उनका कार्य होना ज़रूरी है और हम उसी पर ध्यान देंगे। स्वास्थ्य सुविधा के मामले में भिवानी पिछड़ा हुआ है, इस विषय में क्या करेंगे? स्वास्थ्य में ये भिवानी जो है पिछड़ा हुआ है। 2013 में हमारा मेडिकल कॉलेज पास हुआ था, जो आज तक निर्माणाधीन है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि आज 2022 आ गया और हमारा सरकार कह रही विकास किए, हम कहते हैं कि 2022 में भी अभी निर्माणाधीन ही चल रहा है कॉलेज। जबकि एक उदाहरण जो सुनने में आया मेरे को, वो चूरू का है। 2013 में चूरू में मेडिकल कॉलेज पास हुआ और 2016 में शुरू हो गया। तो ऐसी क्या बात है, क्या खास बात है वहाँ जो यहाँ नहीं हो पा रहा? जबकि हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ विकास क्यों नहीं? इसलिए हम इसके बारे में भी प्रशासन से, एमपी महोदय से और सरकार से बात करेंगे कि जल्दी जल्दी इसको काम को शुरू किया जाए और मेडिकल जल्दी शुरू करके भिवानी के लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ में जैसे ट्रेनों का भी, जैसे हमारे खुशीराम जी ने बताया, ट्रेन जो है ये ठीक है, दिल्ली राजधानी है, दिल्ली ज़रूरी है, लेकिन साथ में भिवानी के लोग अहमदाबाद, सूरत, कलकत्ता बहुत रहते हैं, वहाँ रेगुलर आना जाना रहता है। और अहमदाबाद, सूरत आज हब हो चुके हैं बिजनेस के, वहाँ भी ट्रेन की आवश्यकता है। तो मेरी ये मांग भी रहेगी कि अहमदाबाद, सूरत, कलकत्ता के लिए भी ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि वहाँ ज़रूरी है। इससे ट्रेन को भी लाभ होगा और भिवानी के लोगों को भी लाभ होगा। अगर मीनू जी बात करें खिलाड़ियों की, ओलंपिक में मुक्केबाजी का पहला पदक भिवानी के खिलाड़ी ने जीता था, तो खेल सुविधाओं के मामले में भिवानी पिछड़ा हुआ था, उस विषय में क्या करेंगे आप? उस बारे में तो जो भीम स्टेडियम अपना है उसमें ही सुविधाएं करवाए सरकार, क्योंकि जो पहले पदक आया उसके बाद हमारे पास कोई पदक नहीं आया है। और उसकी सारी कमी यही है कि वहाँ जो सुविधाएं हैं वो कमज़ोर रही। जबकि हमारा आज ओलंपिक में पदक आना एक बहुत ही गर्व की बात थी। भिवानी का भी उसमें नाम था और वो आगे और बढ़ सकता था, लेकिन शायद हम सरकार जो है उस पर ध्यान नहीं दे पाई और ना ही उस पर कोई कार्य कर पाई, सिर्फ बातों में ही बातें रह गई। इसीलिए शायद ये आगे नहीं हुआ। और इसकी भी हम खिलाड़ियों के लिए पूरी सुविधाएं हो, स्टेडियम में और सुविधाएं बढ़े, ये सब इसके बात की भी हम मांग उठाएंगे।